ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज की हमने देखा कि मार्केट का आगाज स्लाइटली नेगेटिव हुआ और फिर मार्केट में हमने ये देखा कि मार्केट तकरीबन देखा जाए तो आज नेगेटिव परफॉर्म करती रही। 300 350 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट में। अगर हम लो देखें तो 39,720 का मार्केट ने लो बनाया। और जैसे कि आज के दिन यही था कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना था, क्योंकि लास्ट फ्राइडे वाले दिन जो यानी कि हमजा शहबाज के हवाले से जो वज़ीरत आला के हवाले से जो इलेक्शन हुए थे वो सही नहीं हुए थे, जिसमें कंफ्यूजन काफ़ी थी, रूलिंग गलत दी गई थी और इसी के ऊपर जो है वो समाप्त करनी थी आज के दिन में। तो आज हमने ये देखा था कि मार्केट आज नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी इंडेक्स के लिहाज से, लेकिन हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्टॉक से प्राइस आज डिस्काउंटेड नहीं थे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर यही बताया गया कि आज के दिन इंडेक्स आपका इसी तरीके से रेंज बाउंड परफॉर्म करेगा और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं है। अपने स्टॉक्स को होल्ड रखना चाहिए और मार्केट आपको मौका देगी। हमने देखा कि मार्केट रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही और एक टाइम में हमने देखा कि 40,077 तक मार्केट जो लास्ट मार्केट हाई था मार्केट का वही हाई रहा और मार्केट ने रिकवरी ली 39,900 तक और मार्केट की जो क्लोजिंग रही 39,844 के करीब, यानी कि 233 पॉइंट माइनस के करीब रही। ओवरऑल अगर हम यानी कि देखें तो तकरीबन 233 पॉइंट की कमी हुई मार्केट के अंदर। इसके साथ ही अगर हम वॉल्यूम लीडर्स देखें तो आज के दिन में जो वॉल्यूम लीडर्स रहे, टीपीएल प्रॉपर्टीज वॉल्यूम लीडर रहा, जबकि डब्ल्यूटीएल, लॉट कैम, यूनिटी आपका जो है वॉल्यूम लीडर है। लॉट कैम में अगर देखा जाए तो आईसीआई की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन है कि 75% स्टेक्स लोटे केमिकल के लेना चाह रहा है। तो ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमने देखा लोटे केमिकल में ऊपर का लॉक भी लगा, सेकंड नंबर पर वॉल्यूम लीडर भी रहा। इसके अलावा यूनिटी वॉल्यूम लीडर रहा, जबकि सी एनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी, के इलेक्ट्रिक, डबल जीएन, जी टेक, एवेंसियन ये आपके वॉल्यूम लीडर है। इसके साथ ही अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो टॉप गेनर में रिफान, मेज, यूनिलीवर पाकिस्तान, महमूद टेक्सटाइल, सीमेंट्स पाकिस्तान, जेडीडब्ल्यू शुगर। जेडीडब्ल्यू शुगर का आज अनाउंसमेंट भी था जिसमें अच्छा अनाउंसमेंट रहा और उसके बाद ऊपर का लॉक लगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ पंजाब ऑयल वगैरह भी टॉप गेनर्स रहे। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स की तरफ देखें तो बाटा, प्रीमियम टेक्सटाइल, पाकिस्तान केबल, इंडस मोटर, ओटसुका पाकिस्तान, एजीटीएल, एबट ये हमारे यानी कि नेगेटिव परफॉर्म करते रहे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के दिन में काफ़ी सियासत में हलचल मची हुई थी। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सियासी पारा बहुत हाई तरफ गया हुआ था, यानी सियासी पारा जो है बहुत चढ़ा हुआ था, जिसमें पीडीएम की तमाम जमातें एक पेज पर थी और इनका ये मुतालबा था कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है उसका फुल बेंच होना चाहिए और यानी कि ये 3 बेंच पे जो 3 जजेस के ऊपर जो बेंच है इसको नहीं होना चाहिए और फुल बेंच पे होना चाहिए। लेकिन आज सारा दिन इसी के हवाले से मामला चलते रहे और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया कि ये कोई बहुत पेचीदा मसला नहीं है जिसके ऊपर जो है फुल बेंच की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये सिंपल एक मसला ये है कि पार्टी हेड यानी कि वो यानी कि हुक्म दे सकता है या पार्लियामेंट जो हेड होता है वो हुक्म दे सकता है। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर देखा जाए तो हमेशा से ये है कि पार्लियामेंट जो हेड होता है वही हुक्म देता है। तो केस अगर देखा जाए तो एक तरह से बिल्कुल क्लियर और इंसाफ है, जिसमें जजेस की भी तकरीबन जो राय अब तक नजर आ रही है वो यही कि हमजा शहबाज जो है गैर यानी आईनी तौर पर जो है इस वक्त वजीर आला हैं और किसी भी टाइम पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई सॉलिड रीजन मिला तो उनको यानी कि केस का रुख चेंज हो सकता है। अदरवाइज 100% चांसेस तो यही बन रहे हैं कि हमजा जो है नेक्स्ट यानी कि वजीर आला बरकरार नहीं रह सकेगा। तो ये देखा जाए तो एक यानी गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो पॉलिटिकल हालात के लिए यानी कि देखा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पॉलिटिकल एक तसादुम बना हुआ है। एक फ्रेश इलेक्शन हो जाते हैं तो ये मामला थोड़ा सा क्लियर हो सकता है। इसके साथ ही अगर हम डॉलर की तरफ देखें तो आज डॉलर भी जो है तकरीबन 229 के पास ट्रेड करते हुए नजर आया पाकिस्तान में, 229 रुपये 88 पैसे के पास। आज भी देखा जाए तो तकरीबन $1.5 का इजाफा हुआ, 228 रुपये और 37 पैसे के पास ट्रेड कर रहा था। यानी डॉलर में मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जहाँ होती है तो वहाँ पे ₹5 डी वैल्यू भी होता है और फिर इस तरह की जो डॉलर होते हैं उनमें यानी कि इजाफा हो रहा होता है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें
इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के हवाले से बात करें तो क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहे हैं $95 और 50 सेंट से अबव ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में आज 93 का लो लगाने के बाद रिकवरी हुई है और क्रूड ऑयल के जो शॉर्ट ग्राफ है पॉजिटिव है। जब तक 93 का लेवल ब्रेक नहीं होगा फिलहाल क्रूड ऑयल में मंदी नहीं। क्रूड ऑयल आपका हायर साइड पे जा सकता है, 97 से लेकर 99 का एरिया मीट कर सकता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स आपका डिक्लाइन की तरफ है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सिल्वर और गोल्ड में थोड़ी सी एप्रिसिएशन बन रही है, जबकि दुनिया की करेंसीज में भी इजाफा हो रहा है। अगर थोड़ा सा बेहतर मामला हो जाते हैं हमारे मुल्क में भी, तो डॉलर जो बढ़ रहा है, डॉलर जो गिर रहा है, इसके पॉजिटिव समरात आ सकते हैं। टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल देखें कल के लिए तो 40,100, 40,300, 40,700, 41,000 का लेवल ये रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट लेवल में 39,500, 39,300, 39,000 का लेवल और 38,700 का लेवल, ये हमारे सपोर्ट लेवल है। मार्केट के हवाले से देखें तो मार्केट ने देखा जाए तो कल का प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि वॉल्यूम्स बहुत कम रहे। जैसे कि 170 मिलियन के जो वॉल्यूम्स रहे थे वो यानी कि कल के फ्राइडे वाले दिन 170 मिलियन के वॉल्यूम रहे थे और आज हमने देखा 74 मिलियन के वॉल्यूम रहे। वॉल्यूम में बहुत कमी थी। सेकंड वजह ये भी थी, एक तो वजह हमारी पॉलिटिकल यानी क्राइसिस, और सेकंड नंबर पे ये वजह थी कि आज कराची में कल से लेकर बारिशों का बहुत यानी ज्यादा बारिशें हुई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और मुख्तलिफ जो हमारी मेन शाराएं थी जैसे कि आई चंडीगढ़ रोड हो गया, शारा फैसल या मुख्तलिफ जो बिजनेस रोड थे, वो तमाम के तमाम रोड यानी कि पानी की वजह से यानी ज़ेरे आब आ चुके थे, जिसकी वजह से स्टाफ ना आ सका और हमने वॉल्यूम में भी कमी देखी। इस वजह से आज के दिन अगर देखें तो सिंध गवर्नमेंट ने आम तातील का ऐलान भी किया था, जिसकी वजह से हमने थोड़ी नेगेटिविटी देखी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मार्केट टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से किस तरह परफॉर्म करेगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है किसी भी टाइम आ सकता है, क्योंकि आज के दिन ये भी एक्सपेक्टेड है कि किसी भी टाइम ये अनाउंसमेंट हो सकती है। अगर अनाउंसमेंट आ जाता है, मिसाल है कि हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहते, तो इससे कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं पड़ेगी। क्यों कि एक तरह की गैर यानी कि आईनी यानी फैसला है और हमारी मार्केट में यही है कि एक रूमर्स के ऊपर मार्केट गिर रही थी। जैसे ही अगर ये फैसला आ जाता है, कोई भी फैसला आ जाता है, चाहे हमजा के हवाले से फेवर में आता है या परवेज इलाही के फेवर में आता है, तो हमारी मार्केट में ये अनसर्टेनिटी की फिजा कम होगी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इस हुकूमत ने अब तक यानी कि कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लिए जो यानी कि मुल्की मफाद के लिए बेहतर हो। अब भी अगर देखा जाए तमाम पीडीएम जमाते एक पेज पर इसलिए हैं कि किसी तरीके से हमजा शहबाज शरीफ को बचाया जाए। मतलब अफसोस की बात तो ये कि इन तमाम जमातों को जमा होना चाहिए था कि डॉलर बढ़ रहा है, मुल्क की मईशत गिर रही है, तो हम क्या इकदाम लें, क्या यानी कि जो है लोगों को बेनिफिट्स पहुंचाए। इस हवाले से आज अब तक कोई मीटिंग नहीं की गई है। हाँ, ये जरूर किया गया कि किस तरीके से हम अपनी सीटों को बचा लें। तो ओवरऑल इनके हक में यानी कि ज्यादातर चांसेस तो यही है कि इनके अगेंस्ट फैसला आ सकता है। और अगर हम टेक्निकली मार्केट की बात करें तो मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है या टेक्निकली मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगी, देखिए 39,500 ये हमारा जो है वो सपोर्ट लेवल है। जो लास्ट प्रीवियस अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती तो नो डाउट मार्केट 39,000 यानी कि 39,000 की तरफ मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ। लेकिन मार्केट अगर 39,500 का लेवल ब्रेक नहीं करती है और इससे पहले मार्केट 40,000 का लेवल ब्रेक कर देती है, तो फिर पोजीशन है कि मार्केट आपकी हायर साइड पे जा सकती है, यानी कि 40,200 से 40,300 से लेकर 40,600 800 तक भी मूव कर सकती है। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ आपके स्क्रीन के ऊपर है, शॉर्ट ग्राफ अब भी हाईली ओवरसोल्ड है और हमने लास्ट फ्राइडे वाले जिस तरह बाउंस बैक देखा था, आज भी मार्केट लोअर साइड पे तो जरूर है, लेकिन लास्ट में क्लोजिंग काफी पॉजिटिव रही है। एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो भी फैसला आता है उसको वेलकम करेगी और मार्केट जो हाईली ओवरसोल्ड है इसकी वजह से रिबाउंड कर सकती है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें, डे के चार्ट के ऊपर, तो आज भी स्लाइटली नेगेटिव कैंडल क्लोज रही है और इस पर यही है कि मार्केट जैसे अपना रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगी, मार्केट यानी अपसाइड की तरफ जाना शुरू होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो देखिए एक चीज समझने वाली है, होता ये कि ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं ये वक्ती होते हैं, ये सदा नहीं होते। और वक्ती क्राइसिस में ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स यानी कि जल्दबाजी में उजलत में गलत फैसले ले लेते हैं तो उसकी वजह से ये होता है कि नुकसान होते हैं। हमेशा याद रखें कि जैसे पॉलिटिकल हालात आपके थोड़े से बेहतर होंगे, जो कि इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि बेहतर होंगे, और मार्केट आपकी रिबाउंड भी इसी तरीके से करेगी। क्योंकि हमारी अगर मार्केट में देखा जाए तो इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं था, पहले पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट किया गया और उसके बाद हमने देखा कि इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ। स्टेट बैंक के हवाले से अगर देखा जाए तो स्टेट बैंक के हवाले से जो मामला आ रहे हैं सामने, बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा यानी कि कर्जे वाले मामला नहीं है, यानी कि अच्छे फिगर्स बताए गए और इकोनॉमी के हवाले से अच्छी यानी कि पॉजिटिव बातें की गई हैं।
तो एक्सपेक्टेशन यही कि बेहतरी के लेवल है। और सेकंड नंबर पे अगर हम ये देखें तो देखें यानी लास्ट थर्सडे वाले दिन जिन लोगों ने प्रेशर लिया, पैनिक लिया और जिन स्टॉक्स को लोगों ने ब्रेक यानी छोड़ दिया, आज उन स्टॉक्स में तेजी रही, 2 दिन से तेजी हो रही है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टॉक्स नजर आ रहे हैं जो हमने टेक्निकल लेवल पे इनको यानी कि कैलकुलेट किया कि जो फ्राइडे से लेके और आज भी जमा होते रहे और आने वाले दिनों में अगर ये अपना लो लेवल ब्रेक नहीं करते तो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। जैसे कि यूनिटी, जिन लोगों ने पैनिक में आके सेल किया, आज भी यूनिटी हायर साइड पे ट्रेड करता रहा 18 से ऊपर, और देखा जाए तो 17 से 18 के दरमियान अच्छी बाइंग हुई है इसकी, और ये आने वाले दिनों में 19-20 तक ये जा सकता है। 16 रुपए स्टॉप लॉस है। टीपीएल प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो टीपीएल प्रॉपर्टीज भी तकरीबन देखा जाए तो 15.75 से लेकर 16.75 के दरमियान अच्छी खासी बाइंग हुई है, और आने वाले दिनों में 18 और 19 के दरमियान जा सकता है। 15 रुपए स्टॉप लॉस है। अटक रिफाइनरी को देखें तो 135 और 40 के दरमियान अच्छी खासी क्वांटिटी जमा हुई है, और एक्सपेक्टेशन है कि 143, 146, 150 तक जा सकते हैं। 130 रुपए यानी कि स्टॉप लॉस है, सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये चांसेस कम हो जाएंगे। अच्छा, पाकिस्तान रिफाइनरी 14.5 से लेकर 15.5 के दरमियान जमा हुआ है, 16, 17, 18 की तरफ जा सकते हैं। 14 रुपए स्टॉप लॉस है। यूनिटी 16 से लेकर 18 तक जमा हुआ है, 19-20 तक जा सकता है। 15.50 स्टॉप लॉस है। हमें इस वक्त भी अगर हम देखें तो ये स्टॉक्स जो 5 स्टॉक्स है बेहतर है, और इनमें अच्छा खासा काम हुआ इन 2 दिनों के अंदर, वॉल्यूम वाइज भी और टेक्निकली भी। इंशाल्लाह इनके अंदर जो टारगेट्स दिए गए, एक्सपेक्टेशन है ये टारगेट्स आपके मीट हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इंडेक्स आपका जो है 39,800 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें पैनिक है, घबराने वाली बात है। अगर वक्ती तौर पर कोई फैसला या कोई सी चीज हो जाती है, मार्केट अपना लो लेवल ब्रेक कर लेती है, तो बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जो लोग आपको डराते हैं कि इन्वेस्टर 38,000 हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, उनसे ये सवाल करें कि मेरा ये वाला स्टॉक है ये कितना हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका स्टॉक मिसाल 25 से 50 से गिरता है तो फिर आपको इंडेक्स के हवाले से घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जैसे ये फैसला क्लियर हो जाता है, मार्केट में हम मोमेंटम देखेंगे, मार्केट में हम रिकवरी का फेज देखेंगे, और बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं। ये तो हमने कुछ 5 स्टॉक आपके सामने हाईलाइट किए हैं जो कि वॉल्यूम वाइज जिनमें काम हुआ, जिनमें इन 2 दिनों के अंदर एक अच्छा वॉल्यूम बना है। आने वाले दिनों में मजीद वॉल्यूम बनता है, या थोड़ा कम थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग भी लेते हैं तो भी इनके अंदर रैली बन सकती है, और मार्केट इनके अंदर एक अच्छी रैली दिखा सकती है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली इंडेक्स के हवाले से आज भी हम कॉल देते रहे और स्टॉक्स के बारे में बताते रहे। जो लोग हमारे स्पेशल ग्रुप से नहीं जुड़े वो हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। इनको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इस तरह की जो कॉल्स होती हैं स्पेशल ग्रुप में टाइमली दी जा रही होती है। इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आने वाले दिनों में एक बेहतर रिकवरी की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।